जय श्री राम दोस्तों। आज मैं ऐसी भर्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर न तो आपका कोई आवेदन शुल्क लगेगा और न ही कोई प्रकार की परीक्षा लगेगी। दोस्तों ये सिर्फ इंटरव्यू बेस पर भर्ती रहेगी जो संविदा पर रहेगी। और आज के इस युग के अंदर दोस्तों संविदा पर भर्ती लगने के बाद एज ए गवर्नमेंट होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग जाता, वो पूरा गवर्नमेंट हो जाता है या फिर उसके नंबर भी अपने को बोनस के रूप में मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भर्तियों के बारे में अपन। तो ये भर्ती है दोस्तों केवीएस जयपुर की भर्ती है। कहाँ की भर्ती है? केवीएस जयपुर की जो भर्ती है। इनके अंदर दोस्तों क्या क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, नृत्य शिक्षक है, म्यूजिक टीचर है, कंप्यूटर का टीचर है, नर्स की है, काउंसलर की है, योगा टीचर की है, यानी सभी प्रकार की भर्तियों निकाली गई है। और इनकी जो इंटरव्यू की तिथि है दोस्तों वो 23 और 24 तारीख है। लेकिन हम पहले उन भर्तियों के बारे में बात करेंगे जिनकी 23 तारीख की इंटरव्यू डेट है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पीआरटी यानी प्राथमिक टीचर। तो प्राथमिक टीचर के लिए दोस्तों किसी भी स्कूल से जो पास किया है उसको 50% होना, यानी 12वीं के अंदर 50% होना अनिवार्य है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों सीटेट भी क्लियर होना जरूरी है। और एसटीसी, बीएसटीसी, जेबीटी, बीएड हो वो भी इसमें रहेगा। फिर जो पढ़ाने का मेथड है दोस्तों वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आना चाहिए। और जो कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो भी उसको होना चाहिए। केवीएस की जितनी भी भर्ती हैं दोस्तों, जितनी भी पोस्ट आएंगी उसके अंदर कंप्यूटर एक अनिवार्य रूप से कर दिया है कि उसको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स कोच की। तो उसके लिए दोस्तों क्या होगा, एनआईएस या एसआई से डिप्लोमा या डिग्री उसके पास होनी चाहिए और वो नेशनल या स्टेट लेवल का प्लेयर होना चाहिए दोस्तों उसके पास, यानी किसी भी गेम के अंदर उसने भाग लिया हुआ होना चाहिए। और वो दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश के अंदर उनको पढ़ा सके, इसको भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगली भर्ती देखें काउंसलर की। तो काउंसलर की भर्ती वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पास काउंसलिंग के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है और कम से कम उसको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। उसकी जो आवाज है वो एकदम से अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि काउंसलर की जो आवाज है उसी पर उसका बिजनेस टिका रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के अंदर दोस्तों बीए बीटेक होना चाहिए, बीसीए एमसीए ओ लेवल हो, बी लेवल ए लेवल, यानी वो डिग्री होनी चाहिए, वो भी मान्य डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, यानी फर्जी डिग्री नहीं होनी चाहिए। वो अभी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। अगला देखते हैं दोस्तों नर्स। नर्स के लिए दोस्तों बीएससी नर्सिंग या फिर 3 साल का जो अपना कोर्स होता है जीएनएम होना बिल्कुल जरूरी है। तो वो भी इसके अंदर नर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों म्यूजिक अनुदेशक यानी संगीत अनुदेशक का। देखें तो उसके लिए भी दोस्तों म्यूजिक के अंदर उसके पास डिग्री होनी चाहिए और 12वीं क्लास के अंदर कम से कम उसके 50% नंबर भी होने चाहिए। और वो कंप्यूटर का भी नॉलेज रखना होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर का भी कार्य होता है। अगला देखते हैं योगा टीचर का। तो योगा टीचर का दोस्तों क्या होता है कि वो योगा के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए और वो कंप्यूटर का कोई नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों जो 24 तारीख को इंटरव्यू है उन भर्तियों के बारे में। तो पहले दोस्तों पीजीटी की। तो पीजीटी के अंदर जो सभी विषय है ना उनकी सभी की पोस्टें निकली हुई है। ठीक है, तो वो भी क्या 2 वर्ष का तो इसके पास जैसे बीएड किया होना चाहिए, ये तो है ही है बिल्कुल। और उसके लिए जो डिग्री की उसने उसके अंदर क्या होना चाहिए, 50% उसके मार्क्स होने ही चाहिए। और सभी विषयों की पोस्ट इसके अंदर खाली पड़ी है दोस्तों, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, यानी सभी विषयों की पोस्ट इसके अंदर खाली है और बाकी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर साइंस की पीजीटी के अंदर। उसमें भी दोस्तों यही है जो बीटेक किया होना चाहिए या फिर एमसीए है, बीसीए है या फिर ओ लेवल है, इन ये सभी होने चाहिए। वही कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर अपना इंटरव्यू दे सकता है चाहे बी लेवल का हो या फिर सी लेवल का हो। और वो क्या होना चाहिए उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा सके। अगले देखते हैं दोस्तों टीजीटी की भर्तियां। तो टीजीटी की भर्ती दोस्तों जो 4 साल का अपना इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है ना वो क्या होना चाहिए और वो भी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर भी दोस्तों सभी विषयों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, मैथ है, साइंस है, यानी सभी की है। इसके अंदर भी सी टेट क्वालिफाई होना बिल्कुल जरूरी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा सकता होगा। कि इसके अंदर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, उससे फॉर्म अपने को क्या करना है
डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जितनी भी उसकी जानकारी पूछी जाए वो जानकारी अपने को सही सही भरनी है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद हमारे दस्तावेजों की जो जांच होगी वो उसी के आधार पर ही होगी दोस्तों। तो मैं आपको ये लिंक बता रहा हूँ दोस्तों, ये है no4jaipur.kvs.ac.in से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से सत्यापित किए होने जरूरी होंगे। तो साथ ही उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फॉर्म के ऊपर आप जो फोटो लगाते हो वो भी सत्यापित अपने द्वारा ही की होनी चाहिए दोस्तों। अगला देखते हैं इसके लिए अपने को दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, ग्रेजुएट यानी जो भी आप कर रखे हैं, योगा के अंदर जा रहे हो तो योगा की डिग्री है, स्पोर्ट्स के लिए हो तो स्पोर्ट्स की डिग्री, यानी जिस भी के लिए भी आवेदन करना चाह रहे हो उसी की आपको दस्तावेज चाहिएगा। फिर आपका आ जाएगा फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड है या अन्य कोई दस्तावेज जिसका आप अपने लाभ लेना चाहता हूं दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब